Good morning, students. Today we will start our new chapter, रेशनल नंबर्स। जैसे इस रेशनल नंबर्स के बारे में आप 7th क्लास में भी अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं इस नंबर के बारे में, तो हम इसका बेसिकली स्टार्ट करते हैं आज बेसिक से। तो फर्स्ट जैसे हमारे पास है नेचुरल नंबर्स, यू नो दैट ऑलरेडी। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन। तो दीज आर नेचुरल नंबर्स। देखो इन नेचुरल नंबर्स में कहीं पर भी कोई डेसिमल नंबर नहीं है और ना ही कोई फ्रैक्शनल नंबर है। तो फर्स्ट आपका नेचुरल नंबर आपका 1 2 3 4 5 देन अप टू सो ऑन लार्जेस्ट नेचुरल नंबर वी कैन नॉट फाइंड। नाउ नेक्स्ट होल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो, या ये कह सकते हैं आप द नंबर स्टार्टिंग विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। जो नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं हमारे पास, जैसे काउंटिंग नंबर से 1 तक है, लेकिन अब यहाँ पर स्टार्टिंग कहाँ से होगी, जीरो से। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट होल नंबर्स क्या होगा आपका, जीरो। तो देखो यहाँ पर हमारे पास जितने भी दोनों होल नंबर्स हैं और नेचुरल नंबर्स हैं, दोनों के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं है और न कोई डेसिमल नंबर नहीं है, न कोई फ्रैक्शन नंबर है। अब इन दोनों के बाद आता है आपका इंटीजर्स, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। जैसे कि आप 6th या 7th क्लास में कर चुके हैं, जो ऑल नेचुरल नंबर्स हमारे पास जितने भी हैं, जीरो शामिल हो गई, एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, जो नेचुरल नंबर होंगे उनके नेगेटिव काउंट करेंगे। ठीक है, वो सभी क्या बनेंगे, हमारे इंटीजर। जैसे हमारे पास एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे जीरो हमारे पास, फिर आपके नेचुरल नंबर 1 2 3 4 और नेगेटिव नंबर हो गया -1 -2 -3। दीज आर कॉल्ड इंटीजर्स। अब इंटीजर्स के अंदर भी आपका न तो कोई फ्रैक्शन है और न ही कोई आपका डेसिमल नंबर है। ठीक है, ये सभी होल नंबर और नेचुरल नंबर से ही इंक्लूड होकर बने हैं। तब ये तीनों डेफिनेशंस आपने बुक के अंदर लिखोगे, नोटबुक के अंदर। उसके बाद आपने ये बॉक्स एक डायग्राम बनाना है। तो कोई एक तो हमारे पास सबसे छोटा है नेचुरल नंबर, जिसमें 1 तक का स्टार्टर होते हैं, 1 2 3 4 अप टू। फिर इस नेचुरल नंबर के अंदर इंसिडेंट करें हम, नेचुरल नंबर के अंदर अगर हम एक जीरो बढ़ा दिए हमने, जीरो, और फिर ये हमारे पास 1 2 3 4 5 हैं, तो ये सब मिलकर ये क्या हो गया हमारे पास, होल नंबर। तो यहाँ बॉक्स में आप देख रहे हैं कि ये कंप्लीट जो बड़ा बॉक्स है वो होल नंबर का है, छोटा बॉक्स है ये आपका नेचुरल नंबर का है। तो हम ये कह सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंक्लूड इन होल नंबर्स, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट इंक्लूड इन नेचुरल नंबर। ठीक है, जैसे जीरो नेचुरल नंबर काउंट नहीं की जा सकती, ठीक है, लेकिन जितने भी नेचुरल नंबर वैसे भी इस होल नंबर में काउंट किए जा सकते हैं। क्लियर। फिर इन सब के अंदर एक थर्ड बॉक्स और बनाते हैं एक बड़ा, और थर्ड बॉक्स के अंदर हम नेगेटिव नेचुरल नंबर लेते हैं, -1 -2 -3। तो ये होगा इंटीजर्स आपके। तो इस इंटीजर में आपके नेगेटिव नंबर -1 2 3 4 5 या जीरो और नेचुरल नंबर, ये सभी काउंट होकर आपके इंटीजर्स बन सकते हैं। तो आप देख रहे हैं इंटीजर का जो बॉक्स है वो सबसे बड़ा है। ऑल होल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंक्लूड इन दिस होल बॉक्स इंटीजर। तो आप कह सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स आर आल्सो इंटीजर, ऑल होल नंबर्स आल्सो इंटीजर्स, बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर, ऑल इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। ओके, आई थिंक you will clear this point. Now next, our definition according to chapter rational number. रेशनल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास, वे नंबर विच कैन बी रिटर्न या विच कैन बी एक्सप्रेस, यहाँ पर दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। जैसे ये डेफिनेशन आप पहले 7th क्लास में भी कर चुके अच्छी तरह से। एक ऐसा रेशनल नंबर जो नंबर्स को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वे पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स। ठीक है, यहाँ पर सम की जगह आप बोथ लिख सकते हैं, जैसे 7th क्लास में लिखेंगे पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। ठीक है, एक ऐसी फ्रैक्शन हमारे पास जो कि पी बाई क्यू की फॉर्म में रखी जा सकती हो। ठीक है, वो चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव हो, लेकिन हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, बट क्यू जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर 3/0 लिख दिया तो दैट इज़ नॉट डिफाइंड नंबर एंड दिस इज नॉट ए रेशनल नंबर। और एक बात और, हमारे पास जो रेशनल नंबर होना चाहिए वो दो पी और क्यू दोनों इंटीजर्स। जैसे √3 हमारे पास /4 लिख दिया, तो वैसे तो ये फॉर्म कैसे बन गई, हमारे पास √3/4 है। ठीक है, ये पी बाई क्यू की फॉर्म लिख दिया, क्यू जीरो के इक्वल नहीं है, बट √3 हेयर
इज़ नॉट एन इंटीजर, √3 इंटीजर नहीं है, तो ये हमारे रेशनल नंबर नहीं होगा। क्लियर। जैसे समथिंग बाई अगर हम 0 रख देते हैं तो वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड, उनको हम डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन 0/3 होगा तो ये रेशनल नंबर होगा आपका, जिसमें हम न्यूमरेटर 0 है, डिनोमिनेटर आपका चाहे कुछ भी होती है 0 के इक्वल होगा, तो दैट इज़ ए रेशनल नंबर। क्लियर। तो यहाँ पर भी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हमारे पास। अब जितने भी हमारे पास नेचुरल नंबर हैं उनको, जैसे नेचुरल नंबर आपका 1 है, उसको 1/1 लिख सकते हैं, 2 है 2/1 लिख सकते हैं, 3 3/1 लिख सकते हैं, 0 है 0/1 लिख सकते हैं। तो ये नेचुरल नंबर और ये जो हमारे पास होल नंबर्स हैं या फिर इंटीजर हैं, सभी के सभी रेशनल नंबर में काउंट होते हैं। तो रेशनल नंबर के यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे हैं, -3/7, 7/13 या 2/-11 या 0/-11 या ओनली 0 या 1 2 3 या -1 2 3, ये भी रेशनल नंबर में है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है और ये एग्जाम्पल भी आपके रेशनल नंबर के हैं। ठीक है। अब कुछ मोर एग्जाम्पल्स और देता हूँ मैं जो हमारी बुक में नहीं है। जैसे मेरे पास 1.3 है, ठीक है, बाई में 2 होगा। अब आपको पूछ लिया जाए क्या ये रेशनल नंबर है, तो आप सोचेंगे जैसे 1.3 है बाई में 2, तो दोनों के दोनों हमारे इंटीजर होने चाहिए, परंतु 1.3 इंटीजर नहीं है, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। बट स्टेटमेंट में कहा विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, जिनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, कंडीशन कर सकते हैं, तो हम इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 13 को हम 1 पॉइंट डेसिमल रिमूव करेंगे तो 2/0 एक डेसिमल काउंट रिमूव करने के बाद 10 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो ये 20 हो जाएगा, 13/20 होगा ये। अब ये दोनों क्या हमारे पास इंटीजर हो गए और p/q की फॉर्म में हो गए, सो इट इज़ ए रेशनल नंबर। तो डेसिमल नंबर है जितने भी क्या आपके रेशनल नंबर है। क्लियर। अब हमारे पास आते हैं जैसे स्क्वायर रूट के अंदर। स्क्वायर रूट क्या होगा हमारे पास, जैसे 4 है, स्क्वायर रूट 10 है, स्क्वायर रूट 16 है, स्क्वायर रूट 20 है। तो इनमें से हमारे पास कौन कौन से रेशनल नंबर हैं, जिसका रूट हमें परफेक्ट पता है तो वो रेशनल नंबर होगा। जैसे 4 का स्क्वायर रूट कितना है, 2 होता है, तो दैट इज़ रेशनल नंबर। लेकिन अगर √10 है, 10 और किसी का भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो दैट इज़ इरेशनल नंबर। ऐसे ही 16 का रूट हमें पता है तो दैट इज़ रेशनल नंबर। 20 का किसी का कोई स्क्वायर नहीं है, दैट इज़ इरेशनल नंबर। क्लियर। ऐसे हमारे पास डेसिमल नंबर होते हैं, जैसे 3.5, दैट इज़ ऑल्सो रेशनल नंबर बिकॉज 35/10 वी कैन राइट इट। फिर हमारे पास कुछ डेसिमल नंबर ऐसे होते हैं जिनको हम कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करते, जैसे 3.666666 बार बार रिपीट हो रहा है, तो डेसिमल के नंबर की जो रिपीटिंग हो रही होगी, ठीक है, तो वो भी हमारे पास क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। 9th क्लास में हम इनको p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखेंगे। क्लियर। लेकिन कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो कि रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, ठीक है, और कहीं पर डिवाइड भी नहीं हो रहे हैं, तो वो क्या होते हैं, कहीं पर डिवाइड नहीं होते हो, नहीं कोई रिपीटिंग हो रही हो, तो दैट इज़ अ इरेशनल नंबर। क्लियर। डेसिमल की फॉर्म वाले जो नंबर होते हैं हमारे पास। फिर हमारे पास एक नंबर आता है पाई। पाई की वैल्यू हम यूज़ करते हैं 3.14 और एक यूज़ करते हैं 22/7। अब आपसे कोई पूछ ले कि पाई क्या रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। पाई एक इरेशनल नंबर होता है, बट 3.14 22/7 बोथ आर रेशनल नंबर। तो ऐसा कैसे हुआ भाई, ये दोनों इक्वल में हैं, बट एक इरेशनल है, एक क्या है, रेशनल। तो पूछेगा कि पाई तो भाई रेशनल है लेकिन 22/7 एक रेशनल नंबर है, ऐसा क्यों? क्योंकि पाई एग्जैक्ट 22/7 या एग्जैक्ट 3.14 के इक्वल नहीं है, ये इसके अप्रोक्सीमेट इक्वल है। जब आप 9th क्लास की एक बुक 14.2 का 7th क्वेश्चन देखेंगे, उसमें आपके 3.1 50 डेसिमल तक पाई की वैल्यू गिवन है, तो उसमें देखेंगे आप कहीं रिपीटिंग नहीं हो रही। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये आपका 7th क्वेश्चन, यहाँ पर 3.141592 दे रखा है, इसमें कोई भी रिपीटिंग नहीं है,
लेकिन अगर आप 22/7 को आप डिवाइड करोगे 3.14 तो मिल जाएगा, लेकिन इसके बाद 5 डिजिट आपके रिपीट होंगे। ठीक है, 22/7 को डिवाइड करके देख लेना, 74257 इस तरह के जो 8 वो नंबर आएगा वो रिपीट होंगे आपके, फिर बाद में वही नंबर आ जाएंगे, लेकिन इसके बाद में वही नंबर नहीं आ रहे हैं। बार बार में नंबर क्या हो रहे हैं चेंज, जैसे 1 के बाद 4 है, फिर 1 के बाद 5 पे 9 पे 2, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है डेसिमल में। तो ये इसके सिर्फ अप्रोक्सीमेट इक्वल है, इसके आसपास है, इसलिए हम ये वैल्यू अपनी कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए रख देते हैं, लेकिन ये रेशनल नंबर और ये क्या वास्तव में पाई एक इरेशनल नंबर होता है। क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे। You will write this definition in your fair notebook, and after rational number you will draw another diagram। जैसे इंटीजर का हमने किया था, सबसे पहले क्या आपके होल नंबर नेचुरल नंबर 1 2 3, फिर 0 काउंट हुआ तो ये बन गया आपका होल नंबर, फिर नेगेटिव नंबर काउंट किए 1 -2 3 तो ये बन गया आपका इंटीजर, फिर इसके अंदर p/q की फॉर्म जो ऐड हो गई तो ये सारे मिलकर क्या बन गया आपके रेशनल नंबर। अब आप देख रहे हैं रेशनल नंबर का बॉक्स सबसे बड़ा है, तो इस रेशनल नंबर में ये भी काउंट है, ये भी काउंट है और ये भी काउंट है, बट ये रेशनल नंबर में काउंट, ये भी सारे रेशनल नंबर पे काउंट है, ये भी सारे रेशनल नंबर पे काउंट है। तो वी कैन से दैट ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, ऑल होल नंबर्स आल्सो रेशनल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर आल्सो रेशनल नंबर, बट ऑल रेशनल नंबर आर नॉट इंटीजर्स, ऑल रेशनल नंबर आर नॉट होल नंबर्स, ऑल रेशनल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर। क्लियर? ये डायग्राम भी आपने ड्रॉ करना है, ठीक है, और ये हो जाएगा। इसके बाद अपने फ्रैक्शंस के कल करेंगे इनकी डिफिनेशन। क्लियर? दैट इज इंट्रोडक्शन फॉर टुडे फॉर रेशनल नंबर। टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।